2 गाड़ियाँ जल गई, सब पीछे से ऊपर सब वायरिंग वगैरह जल के आग ऊपर चली गई। मेन एंट्रेंस यही था सर, निकल सकते नहीं थे तो छत पे पड़ोस की वजह से वहाँ से उन्होंने हेल्प करी, सबने उधर से सपोर्ट करा, खींचा तो कंट्रोल हो गया। अगर ये मदद मोहल्ले वालों की नहीं मिलती ये हादसा बहुत बड़ा होता। वो दामाद है, नाराज रहते हैं वाइफ के उससे, तो उन्होंने गुस्सा अपने इधर उतार दी ससुराल वालों से। लेकिन आग इतनी खतरनाक थी कि अगर आग नहीं खुलती किसी की, इन लोगों की चीख पुकार, तो शायद इनमें से एक भी नहीं बचता। रोते रहते सर, बाल्टी लेके आए हम लोग, पानी डाला, आग बहुत लग चुकी थी। ये लोग तो बेचारे अगर बराबर वाली छत नहीं होती तो ये फंस जाते हैं। खुलने का गेट ब्लॉक हो गया था, मेन खुलने की जगह नहीं था। ये 2 खिड़कियाँ लगी थी, यहाँ से 5 आदमियों को लेकर के वे कूदने वाले थे, 3 बच्चे और मियाँ बीवी। मेरे बहनों ही लगते हैं। वजह खुद की ही रहती है सर, हस्बैंड वाइफ की, उसमें हमने ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करा। अच्छा। हाँ, कभी हो जाता है पैचअप, कभी नहीं होता है, लेकिन इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। यूपी की दिल्ली बरेली में रात एक ऐसी वारदात हुई है जिसके होने के बाद जब उसे अंजाम देने वाले का चेहरा सामने आया तो खलबली मच गई। उसे देखकर लोग हैरान रह गए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले आपको वारदात के बारे में बताते हैं, फिर लोगों की हैरानी की वजह साफ करेंगे। प्रेमनगर थाने के इलाके में सूरज भान इंटर कॉलेज के पास ब्रह्मपुरा के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सक्सेना का परिवार रात गहरी नींद सोया हुआ था। धुआं अंदर आने के बाद पहले बेटे की आंख खुली, पर जैसे ही पता लगा कि बाहर गेट में आग लगी हुई है सभी जाग गए। चीख पुकार मचने लगी। सामने घर में रहने वाले मुजफ्फर और दूसरे पड़ोसी भी घरों से निकल आए, पानी लेकर आग बुझाने लगे। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। पड़ोसियों के फौरन सहायता के लिए आ जाने से पूरा परिवार बच गया, जो जान बचाने के लिए छत से कूदने की तैयारी कर रहा था। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। अंदर सो रहे लोगों की जान बच गई, लेकिन बाहर खड़ी 2 बाइक पूरी तरह से जल गई हैं। आग बुझाने के बाद जब सीसीटीवी चेक किया तो घर का दामाद ही आग लगाकर भागता दिखाई दे गया। आइए आपको द लीडर हिंदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इसे हमारे रिपोर्टर अंश माथुर और कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ ने कवर किया है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सूरज भान स्कूल के पास में एक मकान में, जहां पर आग लगी है। और आग लगने के क्या कारण हैं और किसने ये आग लगाई है, क्या वजह रही है और कब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, आइए जानते हैं। सबसे पहले बताऊं कि इसमें ये 2 मोटरसाइकिलें पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी हैं और ये पूरा हिस्सा भी इस आग की लपटों की चपेट में आया है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ियाँ उस वक्त रात का समय था और यहाँ खड़ी हुई थी जिस वक्त ये घटना घटित हुई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश है। रात को 2 बजे को आग लग गई है और उसके बाद निकलने के बाद अब धुआं से देखा बाहर तो निकलने की कोई जगह नहीं था। कैसे ये मेन एंट्रेंस है? मेन एंट्रेंस ये है घर का, और ऊपर भी लपट जा रहा था, गेट पे खुल नहीं रहा था गैस से वजह से। कैसे लात मार करके दरवाज़ा खोले, फिर हम बाहर निकले। और लोग पड़ोसी लोग बाहर से पानी डाल करके थोड़ा आग को बुझाने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सक्सेना है। गौरव जी, कब से रहते हैं यहाँ पे? आप ही का मकान? मैं अपना ऑनर ही है ये। जैसा मेरा ये अब यहाँ पे जो है, कल रात 2 बजे जब मेरी आँख खुली तो मुझे हल्का सा धुआं महसूस हुआ। तो मैंने जब ये मेन एंट्रेंस यहाँ से ऊपर से खोला तो धुआं अंदर को आया, तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पूरी मोटरसाइकिलें जल चुकी हैं पूरी तरीके से। सीसीटीवी फुटेज भी आप बताएं? सीसीटीवी फुटेज में सर, जब हमने पहले आग पे अपने आप को बचा के दूसरे की छतों से कूद के जब अपने आप को बचाया, बड़ोस में हमारे सब आए, जब ये लोग पूरे मोहल्ले वाले सब इकट्ठे से, इन लोगों ने पहले ही आग बुझाने की कोशिश करने लगे थे। उसके बाद जब हम लोग पड़ोस के रास्ते से, भैया के रास्ते बाहर आए, जब सब लोग ये मोहल्ले वाले जितने थे, सब लोग मोहल्ले वाले सब बुझाने की कोशिश कर रहे थे आग को। उसके बाद बाहर आके फिर हमने जब आग पे काबू थोड़ा बहुत खुद पा लिया तो फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, हमने फ़ोन कर दिया था। उसके बाद सर हमने सीसीटीवी में देखा तो इनका जो उस तरफ का सीसीटीवी पड़ोस में लगा हुआ है, उस पर किसी ने उसे ढक रखा था। अच्छा। उसे गत्ते से ढक दिया था। ठीक है। तो उससे हमें थोड़ा शक हुआ, हमने कहा ये सीसीटीवी ढका कैसे है। तो उसके बाद जब आग में बुझी तो उसके बाद हमने भैया की मदद से वहाँ पर सीसीटीवी देखा तो उसमें सर हमारे जानने वाले हैं। अच्छा। हाँ, कौन है? वो उनका नाम राजीव गौड़ है। अच्छा। हाँ, वो रिश्तेदारी में लगते हैं। उनकी हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, हम उनसे नहीं रखते हैं रिश्ता। वो थोड़ी सी उसकी बदले की भावना रखते हैं। मेरे बहनों ही लगते हैं बड़े। अच्छा। अब उसमें हाँ, अब उसके बाद उन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद उसमें सीसीटीवी में बिल्कुल साफ दिखाई दिए है। मैंने तहरीर भी दे दी है थाना प्रेमनगर में, मैंने उनके खिलाफ FIR भी कराई है। तो क्या कब से विवाद चल रहा है? विवाद इनका हस्बैंड वाइफ का तो काफ़ी समय से चलता रहता है। हमें नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन वजह खुद की ही रहती है सर, हस्बैंड वाइफ की, उसमें हमने ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करा। अच्छा। हाँ, कभी हो जाता है पैचअप, कभी नहीं होता है, लेकिन इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। कहाँ रहते हैं आपके? ये सनराइज इनक्लेव महानगर, ये डोरा रोड। करते क्या है? ये कॉस्मेटिक के उसमें सेल्स में देखते हैं, प्राइवेट ही है ये। आपकी बहन इस समय कहाँ पे? वो भी वहीं पे ही रह रही है। रात में फिर हमने जब सर यहाँ पे जब पुलिस में हमने कंप्लेंट करी तो हम वहाँ पे रात में गए, लेकिन वो नहीं मिले। वहाँ पर बहन मिली। बहन कह रही वो सुबह से गए हुए हैं, कहीं निकले हुए हैं।
बता के नहीं निकले क्योंकि उनसे बातचीत बहन से भी नहीं क्या है। ये घटनाक्रम से पहले कोई बातचीत भी हुई थी फोन उससे पहले तो हमारी तो उनसे सालों से बातचीत नहीं है। तो सालों से बातचीत हमारी बातचीत तो नहीं है, बहन की रहती है। आपके यहाँ ये अचानक में आया, वो भी उम्मीद नहीं थी सर, सीसीटीवी में नहीं पता चलती तो हमारे से ये रह जाते कि हुआ क्या था ये। अच्छा, बहन का भी आना जाना है आपके? बहन का उसके वजह से नहीं है क्योंकि वो चाहते नहीं है यहाँ आना कितने जाना। वर्ष हो गए लगभग नहीं आई है? आती रहती साल में कभी 1-2 बार आ जाए तो आ जाए, वो भी छुपवा के वैसे आ जाती है। लेकिन कितना हुआ है? नुकसान सर 2 गाड़ियाँ, एक मेरी गाड़ी जल गई, एक पिताजी की थोड़ी पीछे से डैमेज हुई है, एक भैया की पूरी जल गई, अच्छा, 3 2 गाड़ियाँ जल गई। हाँ, और बाकी ऊपर जो है ये सब पीछे से ऊपर सब वायरिंग वगैरह जल के आग ऊपर चली गई। मेन एंट्रेंस यही था सर, अच्छा, निकल सकते नहीं थे तो छत पे पड़ोस की वजह से वहाँ से उन्होंने हेल्प करी, सबने उधर से सपोर्ट करा, खींचा उधर आया। जब तक नीचे आए तो सारे ये मोहल्ले वाले सब आग बुझा रहे थे तो कंट्रोल हो गया। अगर ये मदद मोहल्ले वालों की नहीं मिलती ये हादसा बहुत बड़ा होता। ठीक है, कुछ यहाँ पर चश्मदीद भी हैं, उनसे पूछते हैं जो जिन्होंने मदद की है, पड़ोस के जो लोग थे इन्होंने। जी, क्या नाम है आपका? मुजफ्फर। क्या वक्त था, कितने बजे की? करीब भाई 2:15 का टाइम था जब यहाँ पर आग लगी। जब चीख की आवाज़ आई इनकी तो हम लोग सामने रहते हैं, वहाँ से हमने देखा, फिर सामने से ये लोग भी आ गए, बाल्टी लेके हम लोग पानी डाला, बराबर में से आ गए, उन्होंने पैप लगाया, मोटर खोली, हमने पानी डाला, आग बहुत लग चुकी थी। ये लोग तो बेचारे अगर बराबर वाली छत नहीं होती तो ये फंस जाते, ये निकल ही नहीं पाते, आग में जल जाते। तो बराबर वाली छत से अब तक लोग आए तो काफ़ी आग हम लोग बुझा चुके थे। 2 बाइकें और वगैरह सब, इनका बहुत सामान जल चुका है। सीसीटीवी में जो आया है वो इनके रिलेशन में या कोई भी है, फिलहाल ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। मोहल्ले वालों की आप भी उस समय यहीं पे थे? जी अभी यहीं अच्छा, आपका भी घर सामने ही है? सामने पानी ला के बाल्टियों से पानी ला के हम लोग आग बुझाई है। फायर ब्रिगेड तो बाद में आई है, आगे तो बुझ चुकी थी। हम सारी आग बुझा चुके थे हम, उसके बाद में आए गाड़ी में। बाद में ये वो लोग जो है बहुत टाइम बाद आए। जब तक हम लोग पाइप से और उससे सबसे हम लोगों ने पानी से बुझा दी थी आगे, लेकिन जब वो पहुँचे तो उन्होंने हमसे पूछा, पूरी बात पूछा, जब देखा देख के वो चले गए, बोले ठीक है FIR करेंगे। लेकिन आग इतनी खतरनाक थी कि अगर आँख नहीं खुलती किसी की, इन लोगों की चीख पुकार, तो शायद इनमें से एक भी नहीं बचता, क्योंकि इसमें से एक भाई साहब ये खड़े हुए हैं, वो खड़ी हुई हैं, वो तो बहुत ही बचे हैं। वाले थे यहाँ से जाल कहाँ से? ये तो जाल से लटके ब्लॉक हो गया था, खुलने का गेट ब्लॉक हो गया था, मेन खुलने की जगह नहीं था। ये 2 खिड़कियाँ लगी थी, यहाँ से 5 आदमियों को लेकर के वे कूदने वाले थे, 3 बच्चे और मियाँ बीबी इस वाले गेट से। ये तो कूदे जा रहे थे। ये यहाँ से हमारे पास 2 बजे फ़ोन पहुँचा था इनका। आप कहाँ रहते हैं? नई बस्ती माधोवाड़ी। अच्छा, तो ये वहाँ हम वहाँ रहते हैं, इन्होंने, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये किराए पर रहते हैं यहाँ पर। ये आग जो लगी है ऊपर पहुँची है आग, ठीक है। ये 5 लोग यहाँ पर फंसे हुए थे बहुत बुरी तरह से। अब जिसने आग लगाई है वो इनका मतलब दामाद है, रिलेशन में है, दामाद है वो। क्या रंजिश है क्या नहीं है, हमें इस बात से तो मतलब है नहीं। फिलहाल में एक गाड़ी का नुकसान, ये 2 गाड़ियों का नुकसान हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी वैसे भी सब वायरिंग वगैरह में सभी नुकसान हुआ है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सक्सेना। अच्छा, ये कहाँ, यहाँ मकान कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ऐसा है ना जी, हमारा समझाना है, अच्छा, समझी हमारे ख़त्म हो गए तो हम जो है यहाँ आ गए हैं। अच्छा, यहाँ हाँ, हम लोग रेंट पर रहते थे प्रेमनगर में। प्रेमनगर में। हाँ, अच्छा, तो ये जो कल जो ये अग्निकांड को जिसने अंजाम दिया है वो कौन है आपके? वो दामाद है। दामाद? क्या कोई विवाद वगैरह भी चल रहा था उनके? नहीं, विवाद का ऐसा कुछ नहीं है ना, खाली बस नाराज रहते हैं वाइफ के उससे, तो उन्होंने गुस्सा अपने इधर उतार दी ससुराल वालों से। अच्छा, हाँ, शिकायत भी? आने जाना भी कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नहीं, पुलिस ने शिकायत की इस घटना हाँ, पुलिस में कर दी है, अच्छा, प्रेमनगर थाने में। प्रेमनगर थाने में। क्या बेटी को भी परेशान रखते? बेटी को भी करते हैं, तो बेटी अभी कहाँ पर है आपकी? वो वहीं है इस समय घर पे। घर पर ही है। जी। तो देख सकते हैं आप कि ये सामने वो मकान है और यहाँ पर वो परिवार है। जब ये रात का वक्त था, तकरीबन अधिकतर जो है लोग गहरी नींद में थे, फिर एक व्यक्ति उठता है, उसको कुछ यहाँ पर घुटन महसूस होती है तो देखता है तो नीचे पूरी आग लगी हुई होती है। पूरी तरीके से ये पूरे मकान का रास्ता ब्लॉक होता है और मुसीबत इतनी आन पड़ती है कि वो ये जो जाल है, ये जो पहली मंजिल पे बना हुआ, वहाँ से कूदने के लिए तैयार थे कि कैसे भी अपनी जान बचाएं। फिर पड़ोस की छतों से कूद कर इन्होंने जान बचाई और पड़ोसी जो सामने लोग मौजूद थे, इकट्ठा हुए हैं सभी लोग, और उसके बाद यहाँ पर ये आग को बुझाया गया है और लोगों को यहाँ पे निकाला गया है। ये 2 बाइकें क्षतिग्रस्त हुई हैं। परिजन का साफ तौर पर यहाँ पर जो मौजूद हैं उनका कहना है कि कुछ रिश्तेदार थे जिनकी आपसी कुछ पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके वजह से ये पूरा जो घटनाक्रम है उन्होंने अंजाम दिया है। अब क्या वजह है ये तो पुलिस की जाँच में ही क्लियर होगा। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जाकर इन्होंने तहरीर दिया और अब पुलिस उस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है।
आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर। बहरहाल दामाद को उसकी ये करतूत भारी पड़ने जा रही है। उसके खिलाफ प्रेमनगर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने उसकी तलाश में दबिश भी दी है, लेकिन वो अभी हाथ नहीं आ सका है। अब वो कब तक पकड़ा जाएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।